तो हमें भी पूरी सर्दी हो गई, हमने ये खाया ही नहीं थोड़ा। तो बस में हो गई है चोरी। डॉक्टर भैया जाने दे रहे ना, बाहर जाना अबीर कर ली। वहाँ चलो ना, उत्तराखंड चलो। उत्तराखंड तो यार टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक सुबह के 5:30 बजे का टाइम हो रखा है और अंधेरा हो रखा है, लेकिन साथ में पड़ रही है बारिश। तो यहाँ पे देखिए झमाझम बारिश लगी हुई है और काफ़ी तेज़ बारिश है। और अब आरुष ने जाना है स्कूल। इनको उठाना है, 5:30 का टाइम हो रखा है। तो अभी 7 बजे का टाइम हो गया है। आरुष तो चला गया है स्कूल और अब अंश की तैयारी हो रही है स्कूल जाने की। तब तक पढ़ाई कर रहा है। किस चीज़ का पेपर है तेरा? जी के और ड्राइंग। पहले किस चीज़ का है? जी के ड्राइंग। पहला नहीं पता, ड्राइंग का भी हो सकता है, जी के भी हो सकता है। चल पढ़, चल। उसको सुनाना है बल मेरे को। और यहाँ पे देखिए ये शहद है ना जो, तो इसको पूरी सर्दी बीत गई है इसी फ्रिज में। देखना अभी तो मौसम थोड़ा ठीक हो रखा है, लेकिन ये ना जमता नहीं है ये। ऐसे हो गया, पता नहीं क्यों हो गया इसका ढक्कन ऐसे। तो ये दिया था घर से दादी जी ने, आता ही है हमारे लिए हमेशा हर बार शहद, मतलब गांव से। तो 2 टाइप का शहद होता है, एक साल में 2 बार का निकलता है। एक टाइम का होता है वाइट, तो जो वाइट होता है वो फ्रिज में रखने से एकदम जम जाता है। और ये इसको पूरी सर्दी हो गई, ये जमा ही नहीं है। बताओ, ये छाना नहीं है ना, ये यहाँ छानूंगी ना मैं अभी, जैसे धूप बढ़ेगी और किसी दिन मैंने धूप में रख दिया तो छन्नी से नीचे आ जाएगा। वैसे इसके लिए थोड़ी मोटी छन्नी चाहिए होती है, तो उन्होंने निचोड़ा होगा ना इसको, तो ऐसे थोड़े छिलके आए हैं। बाकी ये प्योर है। देखो ठंडा हो रखी बोतल, पर ये पूरी सर्दी जमा नहीं है। ये है गांव का शहद, बी हनी। तो हमें भी पूरी सर्दी हो गई, हमने ये खाया ही नहीं। थोड़ा निकाला होगा, मैं जब पूजा वगैरह में किसी चीज़ में डालती हूँ। और अभी मैं अंश को दे रही हूँ इसको। और ये देखिए, चलिए जी दोस्तों, मैं पहुँच गई सूरज विहार में और अभी 10:30 का टाइम हो गया है। चलिए जी दोस्तों, निकल गए हैं घर में, बस भी मिल गई है आपको। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं स्कूल वाली गली में। कैसे चल रहा है आपके एग्जाम? आप ही के तो हमारे तो बना के देते हैं उनको, पर्चे पर्चे देखो वो कैसे चीटिंग करते होंगे। हमारे तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे ये पेपर, ये हमारे तो हो रहे हैं, पढ़ते वो हैं। चिल्लाना हमको पड़ता है। नहीं पर्सनल बात करने दो यार, हमें पता नहीं था इधर चालू है। इसको लेके कहीं बाहर ले चलो हमें। कहाँ ले चले? चलो वहाँ चलो ना, उत्तराखंड चलो। उत्तराखंड तो यार टाइम लगेगा, मतलब ऐसा कुछ सुबह जाए शाम को आ जाए। यार उत्तराखंड 12 घंटे तो जाने में लगते हैं। छुट्टियों में चलो ना। 12 घंटे में चलो देखते हैं, सोचते हैं। ये आरुष, बोलो कैसा गया तुम्हारा पेपर? बढ़िया। दोस्तों को हाय करो। क्या बोलूँ, कह रहे मेरे एक पेपर गलत हो गया बल, तो मैंने कहा उसको घर पे जाके लिखना है ना। जब कल से बोल रही हूँ कि बेटा याद करो याद करो। तो निकला।
गई है चोरी। कितनी गैंग थी पापा, 10-12 इतने लोग। मेरा तो खोया था ना, मेरा तो किसी बच्चे को मिला होगा तो उसने दिया नहीं है। और चोरी तो ऐसी होती कि गैंग में ही घुसते हैं कि पता ना चले, भीड़ हो रखी थी। 3-4 तीनों ने ऐसे जाल बिछा लिया। बताओ, वही तो मैं कह रही, कंडक्टर भैया अंदर जाने दे रहे ना बाहर जाने, अमीर कर ली। आप समझ गए थे फिर? अब मैं तो बच गया, ऐसे निकाल लेते। जी आरो जी बनाई तो देख लेना। अच्छा ना मारो बहुत थप्पड़। और उसको हो गई बल गर्मी, स्वेटर निकाल दी इसने, बैग में रख दी। जी दोस्तों, आ गए हैं हम लोग और 12:10 का टाइम हो गया है। हम लोग पहुंच गए थे 12:07 पर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:10 से। और वैसे तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह ही हो ही गई थी, लेकिन आपसे प्रणाम राम राम भी कर लेते हैं। तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और एक नए दिन के साथ अंश पहाड़ी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो जी हाँ, 12:10 का टाइम हो गया है। हम लोग पहुंच गए थे 12:07 पे। तो जल्दी भी पहुंच सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी वो हो गई थी, मतलब कि बस में किसी का फ़ोन चोरी होते होते बच गया। ठीक है, मतलब फ़ोन चोरी हो ही गया था मुझे लग रहा है। तो 7 से 8 लोग थे और बिल्कुल हट्टे कट्टे, मतलब ऐसे पता ही नहीं, उनको देख के ना लगेगा ही नहीं आपको कि मतलब ये मोबाइल चोरी करने वाले होंगे। तो वो जिन मतलब उससे पहले एक अंकल जी आए बस में, मधु विहार से बैठे थे ना वो। हाँ, तो मधु विहार से बैठे थे और एकदम से ना मतलब गाड़ी बोला जहाँ पे टिकट लेते हैं ना वहाँ से बोले खिसके ही नहीं, और 5 रुपये की टिकट तो ले ली। 5 रुपये की टिकट ले ली, क्योंकि वो सब बाद में बोल रहा था कंडक्टर ना। तो कंडक्टर भैया थोड़े तकड़े से थे, मतलब होता है कई बिल्कुल सीधे साधे रहते हैं, मतलब जो जैसे कि कई बुजुर्ग होते हैं, कमज़ोर भी रहते हैं, कई तरह के होते हैं इंसान, तो दुनिया में भगवान ने ऐसे बनाए हैं। उनकी सर्विस में भी ऐसे कई प्रकार के रहते हैं। तो बोले वो, तो फिर एक ने बोला फ़ोन चोरी हो गया ऐसे करके, फ़ोन चोरी करने वाले हैं। और फिर एक अंकल जब आगे आए तो बोले वो खिसक ही नहीं रहे थे, मेरे जेब में वो हाथ डाल दिया बोला ऐसे करके, लेकिन उसके हाथ नहीं लगे पैसे। फिर उनको बोला पैसे, वो मोबाइल चोरी करा। वो फिर कंडक्टर ने पहले ही बोला कि ड्राइवर को कि फटाफट से दरवाज़ा बंद कर। तो दरवाज़ा बंद करा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। फिर हो गई तो वो बोल रहे कि नहीं किया चोरी। तो उनको फिर वो चढ़ रहे थे उस पर, मतलब कंडक्टर पे भी चढ़ रहे थे। तो कंडक्टर भी खूब बोल रहे थे भैया कि मतलब जैसे बोलते हैं वो अपनी भाषा में, सभी तो हरियाणा जाट वही है, मतलब पता नहीं राजस्थान हरियाणा जहाँ के भी होंगे यूपी के, तो वो अपनी भाषा में बोल ही रहे थे। तो फिर मतलब एक वो हो गई थी, बिल्कुल बहस हो गई थी। तो फिर उसको ना बोला निकलो बाहर। इतने में ना वो भी निकला बाहर, शायद जिसका फ़ोन चोरी हुआ था। तो मिल गया था शायद ना, मिल गया था। लेकिन सच में इतनी हो गई थी, मतलब बहस इतनी हो गई थी ना कि आगे से भी ड्राइवर भी गए थे, ड्राइवर भी खूब ही थे। वो दोनों एक तभी होते हैं ना, कई बार एक ही गाड़ी में एक ही जैसे होते हैं, फिर चाहे वो उनका स्वभाव कैसा हो और या मतलब शांत स्वभाव है, तो वो दोनों एक ही जैसे। वो आए बाहर आगे से गाड़ी छोड़ के और साइड में गाड़ी लगा के, और फिर हो गई बहसबाजी। फिर उतारा उनको बाहर। और सर ऐसे लगे लाइन में ना, कसम से पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का प्रचार कर रहे होंगे। 7 से 8 थे और बहुत भीड़ हो गई। तो मिल गया, लेकिन ऐसे लोगों को ना पकड़वाना चाहिए। मैं तो यही बोल रही थी कि अगर उनकी वीडियो बनती है और उनको पकड़वाते, क्योंकि सबूत के तौर पे तो सब लोग थे ही वहाँ पे। फ़ोन भी चोरी एक्सपोज तो हो ही गए थे वो लोग, और मान भी ली थी गलती, तो बाहर उतर गए। और वो बाद में हंस रहे कंडक्टर भैया, कह रहे 5 रुपये की टिकट ले रहे ना, और जाम लगा दिया, आगे खिसक ही नहीं रहे थे। और फिर उसके बाद तब उनको भी बिठाया, वो गाड़ी जैसे चल रही थी, फिर उनको बिठाया जिनका फ़ोन चोरी हुआ, फिर उनको बिठाया। तो मैंने यही बोल रही ना कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, ऐसे लोगों को ना पकड़वाना चाहिए, ताकि उनकी गैंग का और भी पता चले। इसका फ़ोन तो मिल गया, कोई बात नहीं, अगली बस में बैठेंगे, किसी को पता ना चला। बताओ कैसे कैसे करके लोग अपने लिए फ़ोन जोड़ दे, क्योंकि फ़ोन लोगों के लिए आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है ना। और कोई किसी के पास नहीं भी होगा, नहीं भी जोड़ सकते, तो स्कूल से काम वगैरह आता है, तो लोग मतलब उसके चक्कर में अपने लिए फ़ोन ले ही आते हैं ना, लाना पड़ता है। तो क्या ही बोले,
मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारा चोरी तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी देखो अपनी चीज़ जब सुई भी गुम होती है ना, उसकी कीमत तब पता चलती है, बताओ। और ऐसे दूसरे का चोरी करेंगे, दूसरी गाड़ी में बैठेंगे, उनको ना चला पता, उस गाड़ी का कंडक्टर थी उससे ना बोले उनसे सख्ताई से, ठीक है, तो फिर क्या होगा। इसके पापा तो खुद ही बोलते हैं कौन लड़ रहा है उनसे, कौन बोल रहा है चोरी हो गया तो हो गया। हम तो बोलते कितनों का देखते हैं कि उसका चोरी कर लिया, हम तो बोलते भी नहीं है, वो तो मारने आ जाएंगे, बताओ। तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। उसका तो किसी बोला, फिर कंडक्टर भैया ने बोला किसने निकाला, फिर उठे वहाँ पीछे ही थे वो लोग, फिर ले उनसे खूब बोला, हाथापाई नहीं हुई, लेकिन मतलब बोल रहे थे कि किसने चोरी कर दिया, कौन है, कौन मोबाइल चोरी कर रहा है, ऐसे मुंह पे आके बोल रहे थे खड़े होके। लेकिन कहते हैं ना चोर के दायरे में तिनका, फिर भी सच्चे होते तो और भी सख्ताई से वो करते, मतलब तो उनका चेहरा बता ही रहा था, लड़ तो रहे थे, मतलब मुंह तो चला ही रहे थे वो, लेकिन फिर भी पता चल जाता है ना। तो वैसे बताना चाहिए, वैसे किसी का फ़ोन चोरी होता है तो बोल दो भाई पीछे से कि ये चोरी कर रहा था, है कि नहीं। अगर वो सज्जन इंसान होगा तो उसके पास कोई चीज़ होगी नहीं, हथियार वगैरह होगा नहीं कि भाई तू मेरे पे ब्लेम लगा रहा है। और अगर होगा तो इतने लोग तो हैं ही, है कि नहीं। और भीड़ भी नहीं थी भाई, उन्हीं लोगों ने भीड़ मचाई, भीड़ ही नहीं थी। मतलब किसी सीट में 2 लोग थे, किसी में 1 थे, तो बहुत खाली थी, क्योंकि द्वारका मोड़ वाली थी 727। अगर 64 होती तो उसमें तो पहले ही बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसे ऐसे कांड हो गया, और चोरी होने से शायद बच ही गया, मुझे तो लग रहा है। नहीं हुआ चोरी तो नहीं हुआ, ठीक है, पर सल्यूट है भाई कंडक्टर भैया को भी। चलिए जी, इधर रख दिया है मैंने भात और इधर रख दी है दाल। तो मैंने इसी प्रेशर में पहले दाल रखनी थी और फिर भात बनाना था, उसमें निकाल के उबालना था मतलब, तो मैं भूल गई। और अब मैंने फिर अपना पहले का छोटा वाला कुकर निकाल दिया। ये इसके सामने कितना छोटा लग रहा है, देखो फ़ोन में तो लग भी नहीं रहे दोनों ना। ये ऐसा लग रहा है इसमें बनाते थे क्या हम भात, देखना ऐसा मतलब बड़ा लग रहा है, और ये उससे भी बड़ा, पता नहीं 1.5-2 लीटर का है ये। और ये भी, जबकि हमारे इसमें भी हम चारों के लिए चावल हो जाते थे। अब तो बोल ले, तो कुछ गाना सुना दे। ओ नहीं नहीं, तुम लोग मेरे से गाने नहीं सुनते रहोगे क्या? क्या खान आन दे ना, पढ़ो तो है ना। बोला कहाँ पढ़ता है तू? पढ़ता हूँ, पढ़ा लिखा बच्चा। हाँ। अपनी तारीफ खुद ही। हाँ, और कोई करने वाला है ही नहीं। हम करते हैं ना, सब पढ़ाई करोगे तो हम करेंगे तारीफ। क्या करते हो? लोग थोड़ा करो, बस लोग भी तो कर लेता। खी 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 खी। जब हम तारीफ करेंगे कि आरुष बहुत अच्छा है, तो अपनी बना लो। तो चलिए जी दोस्तों, कपड़े लेने भी आ गई हूँ मैं छत में, और मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है सभी जगह बारिश हो रही है। जी ले आए हैं कपड़े भी, और इधर अब बन गई है दाल भी, इसमें थोड़ा धनिया डाल देते हैं, और इसको करते थे ऑफ देते हैं धनिया, ये डाल दिया है। और ये कुकर हो गया, तो इसको धो लेते हैं पहले। चलिए जी, काट दिया है सलाद भी। अब बच्चे आएंगे तो खाने की तैयारी करेंगे धीरे धीरे। 1:32 का टाइम हो गया है। तो चलिए जी दोस्तों, खाने की तैयारी भी हो गई है, और खाने में बनी है दाल और भात अरहर की। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये फ़ोन देखने के साइड इफ़ेक्ट, भात जल गया है। और पर अंश खा रहा है, तो वो अंश बोल रहा है, बोल मेरे को जला हुआ भात अच्छा लगता है। भात जो अच्छा लगता है अंश, अच्छा लगता है तेरे को जला हुआ भात? हाँ, ठीक है, तो तू ही खाइयो। ये बार पूछ लिया। देखिए दोस्तों, प्रेशर का क्या हाल हो गया। और जिनके चक्कर में ये हुआ ना, सच में उन्हीं से हम, उनके चक्कर में हम वीडियो बना रहे हैं, उन्हीं से हम वीडियो बना रहे हैं। अरे उनके चक्कर में यही होता है, अगर किसी से बातें करो ना थोड़ी देर, तो बस। कैसा हो रहा है अंश? टेस्टी हो रहा। तो चलिए जी दोस्तों, शाम की चाय पी रहे हैं, और 5:30 बजे तो मैं उठ गई थी। 5:30 था, हाँ 5:25 हो रखा था उस टाइम। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए, फिर कपड़े धोए, तो कपड़े तय लगाए, और फिर तब तक अंश आ गया, तो मैं बैठ गई हूँ सिलाई पे। तो कल मैंने सलवार तैयार की थी, तो आज कुर्ता तैयार करती हूँ। तो अभी ये दोनों भी पी रहे हैं चाय यहाँ पे,
तो चाय बनाई, मेरे अंश नहीं बनाई आज। तो मैंने कहा तब तक मैं इधर बैठ जाती हूँ। और फिर उसको भी ट्यूशन से आया वो, तो मैंने कहा, उसने बोला मैंने कहा उसको पढ़ ले। तो फिर 2 मिनट के बाद मैंने कहा चल थोड़ा वैसे रेस्ट कर ले, चाय बना ले। तो चलिए जी 8:45 का टाइम हो गया है। तो 8:15 तक तो मैंने सिलाई बंद कर दी थी, लेकिन मेरे को था वीडियो अपलोड करनी थी, तो इसलिए मैंने काम रोक दिया है। तो बाजू लगाने रह गई है और उसको मैं खाने के बाद ही लगाऊंगी। तो अब खाना बनाते हैं, क्योंकि 8:45 का टाइम हो गया। वीडियो अपलोड करते करते फिर उसका थंबनेल बनाते बनाते, है ना। और कल तो इन्होंने सब्जियों में छिल दी, फिर नहीं छिलना, ये वाला 4 दिन की चांद भाई ये तो बता दे खड़का। वो सच क्या बोले। सेल जॉब है बस, वेजिटेबल्स जॉब, सब्जी बेचने की जॉब है। ओह माय गॉड वेरी फनी गाइस। अब यार उसकी हरकतें देखो। शॉप एंड नॉर्मल चीज। Come on ladies, come on ladies, very very cheap, 1 pound fish. सभी और बनना है। अरे आरुष, क्या कर रहा तू बाथरूम में? POTI बाबू लड़की रहा इसे। अच्छा पता चल गया वीडियो बना रहे हो ना? नहीं, चले दे दे। पता चल गया। खीरे काट रहे पापा, मम्मी रोटी बना रही है, मैं घूम रहा हूँ। नहीं तुम लोग बना रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है दया। तेरा ये आवाज इतनी अंदर तक आ रही, क्या बना नाम ने? बुद्धू कहीं का बड़बड़ा रहा वहाँ। मैं डिलीट कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ आपने बनाई होगी तो। तीनों की कसम, हैं? तीनों की कसम अगर बनाई होगी तो डिलीट कर दूंगा। हाइड कर दो, ऐप लॉक कर आले बैर मम्मी ताला लगा दूं गैलरी और पे। लगा तू ताला, गैलरी पे क्या लगा ताला मलिया हुआ, फिर लगा दे बाथरूम के दरवाजे पर। गेट तोड़ के बाहर निकलूंगा। अच्छा तब तेरे टांग नहीं तोड़ा ना मत। चले इसके तो रोज के यही काम है। ये ले आए, ये गाजर ले। दोबारा स्टार्ट हो गया। उसका यही काम है, ऐसे ही बस गाना लगाता रहेगा। दिन में भी जोर जोर से हल्ला करता रहेगा, वहाँ गाने लगाता रहेगा, फिर आवाज देना पड़ता है। क्या बोल रहा है? मैं तो डिलीट कर दूंगा। ने करके दिखा। करूंगा मैं। हाँ चलिए, तो चलिए जी खाना वाना खाने के बाद 10:15 से मैं बैठ गई थी सिलाई करने पे। तो फिर मैंने बाजू जोड़ी है और अभी लेस लगानी रह गई है ये कुर्ते के आगे वाले पट्टी पे नीचे। तो इसको भी लगा लेते हैं। टाइम हो गया है 11:18। तो ये हो गया है नीचे, तो ये हो गया है नीचे। इधर से सेट करते हैं और इधर हो गया है लंबा, तो इसको एक्स्ट्रा काट देते हैं। चलिए जी दोस्तों, ठीक 11:30 का टाइम हो गया है और अब जाके सूट तैयार हो गया है। तो ये रहा सूट कुछ ऐसा, ठीक है। और बाकी आपको तुरपाई करने के बाद दिखाएंगे। तो सारे लोग सो गए हैं, सब मैं ही रह गई हूँ खाली। तो मैं भी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।